हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केम कैलिवा। कैसे हैं बेटा आप सब लोग? एकदम ठीक हैं। चलो आगे की बात डिस्कस करते हैं। देखो, एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक के अंदर हम बात कर रहे थे बेटा बोर्स मॉडल की। बोर्स मॉडल से रिलेटेड हमने लास्ट लेक्चर में बड़े इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस लिए थे। जो इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में राउंड लगा रहा है, उस ऑर्बिट की, सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस कितना होगा और मूविंग इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होगी, ये दो कैलकुलेशंस हमने लास्ट लेक्चर में किए थे। याद है ना सबको बेटा? दो इक्वेशंस का यूज किया था। मैंने कहा था कि वैसे इक्वेशंस को सॉल्व करना, ट्राई करना, क्योंकि एक इक्वेशन तो बेटा वही थी जो बोर्स मॉडल ने बताया था, mvr इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ h/2 पाई। और सेकंड इक्वेशन हमने बनाई थी फिजिक्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हुए कि इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर राउंड लगा रहा है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स किससे प्रोवाइड होगा? वो प्रोवाइड होगा इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमने बेटा रेडियस और वेलोसिटी के फॉर्मूले बनाए थे। उन फॉर्मूले का मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म भी लिखवा दिया था। एक बार फिर से मैं उसे शॉर्ट फॉर्म को लिख देता हूं बेटा। आज हमने उन दोनों चीजों के बेसिस पर, मींस रेडियस और वेलोसिटी के बेसिस पे बेटा कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेते हुए चलना है। ठीक है? अच्छा, आप में से किसी को कोई डाउट है बेटा? कुछ पूछना है पुराने किसी भी लेक्चर का, कुछ भी बात हो तो मुझे मैसेज करो बेटा। अदरवाइज फिर हम जो है आगे के टॉपिक की डिस्कशन करने जा रहे हैं। बताओ बच्चा, किसी को कोई डाउट है? हाँ बेटा, हमारी बात हो रही थी रेडियस एंड वेलोसिटी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। रेडियस एंड वेलोसिटी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, ये चीजों की बात हो रही थी बेटा। हमने रेडियस का कैलकुलेशन किया था कितना? 0.529 n स्क्वायर बाई जेड। ये वैल्यू मैंने लिखा था एंगस्ट्रॉम के टर्म में। ये वैल्यू है एंगस्ट्रॉम के टर्म में। और वेलोसिटी था आपका 2.18 इंटू 10⁸ जेड बाई एन। ये वैल्यू मैंने लिखा था सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2.18 इंटू 10⁸ जेड बाई एन, सेंटीमीटर पर सेकेंड। चलो एक बार आप लोगों से अच्छे बात कर लें भाई कि लेक्चर में कौन कौन आ चुके हैं और आपकी क्या क्या क्वेरीज हैं। ओहो, मैसेज काफी ऊपर चले गए। प्रितेश, सार्थक, रिचा, कृष्णा, शिवेन, शांभवी, नैना, पायल, अभय, मंथन, सोनिया, चंदन कुमार, अर्चना पाल, हर्ष और प्रियंका सिंह। अच्छा, विनय, गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी बेटा, गॉड ब्लेस यू। हर्ष क्या कह रहा है? सर ऐप से रिलेटेड डाउट है, डाउट सेक्शन कब होंगे? हर्ष बेटा, डाउट सेक्शन आपने ग्रुप नहीं ज्वाइन कर रखा है? व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो बेटा। जिन जिन लोगों ने जो है मटेरियल परचेस किया उनका मैंने अलग से एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है बेटा। उसमें मैंने डेट्स वगैरह इंडिकेट कर रखी है बच्चा। ठीक है? तो उसमें बताया होगा, मुझे याद नहीं आ रहा बेटा क्योंकि इतने सारे बैचेस हो रहे हैं। तो आपका डाउट सेक्शन मैंने कब शेड्यूल किया हुआ, मेरे ख्याल से शायद आने वाले वीक में शेड्यूल किया होगा बेटा। ठीक है हर्ष, उसको ज्वाइन कर लो बेटा। प्रियंका, सर मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए, ऐप से डाउट है कुछ। प्रियंका, मुझे लगता है आप भी बेटा कुछ कंफ्यूजन में बच्चा। जो ऐप के जो क्वेश्चंस है ना बच्चा, प्रियंका मैं आपसे कह रहा हूँ बेटा, आपने जो ई स्टडी मटेरियल परचेस किया बेटा, उसका मैंने अलग से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है बेटा। उसको ज्वाइन कर लो और उसमें मैंने सारा डेट्स वगैरह मेंशन करते रहता हूँ कि कब कौन सा डाउट होने वाला है। ठीक है? स्टार्टिंग के चैप्टर्स का मोल कॉन्सेप्ट वगैरह का उसमें डाउट होने वाला है बेटा। ओके, गुंजन, गॉड ब्लेस यू बेटा। पायल, चैप्टर लिस्ट सेंड कर दूं? अच्छा, वो आपके वाले ग्रुप में एक बार फिर से चैप्टर लिस्ट सेंड कर दूं? कर दूंगा बेटा, कर दूंगा बेटा। भूल जाता हूं बेटा, फिर से कर दूंगा, कोई बात नहीं है। ठीक है, कर दूंगा बेटा। चलो, तो डाउट नहीं है आपको इसका मतलब आज कोई, वैसे इन क्लासेस से रिलेटेड कोई डाउट नहीं है ना बेटा? ठीक है। मंथन, थोड़ा चेंज हो सकता है टाइम टेबल।
अब बेटा मंथन ये थोड़ा सा मोस्ट अप्रोप्रिएट है, क्योंकि बेटा मैक्सिमम स्टूडेंट ना इसी समय फ्री होते हैं और मैं भी इसी समय फ्री होता हूँ बेटा। इससे पहले मेरे रेगुलर बैचेस रहते हैं बेटा, इससे पहले नहीं कर सकता, इसके बाद भी नहीं कर सकता बेटा, फिर बहुत लेट हो जाएगा। ठीक है मंथन, आप क्या चाहते हैं मंथन? वैसे टाइम टेबल चेंज करने की बात करें या क्या कह रहे हैं आप? ऑर्गेनिक पहले, दोनों बातें अलग होगी बेटे। टाइम टेबल का मतलब आप, मुझे लगा कि शायद आप टाइमिंग चेंज करवाना चाह रहे हैं। अच्छा, आप चैप्टर के सीक्वेंस की बात कर रहे हैं बच्चा? चैप्टर के सीक्वेंस से बताओ क्या चाहते हो आप जो है। इसके बाद मैंने क्या दे रखा है वैसे, देखो क्योंकि जितने भी जनरल टॉपिक है ना बेटा, स्टार्टिंग में पूरे होने जरूरी है। अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा है, थोड़ा सा अभी चलेगा, अभी तो मिड में पहुंचे हैं बेटा इसमें। पीरियोडिक टेबल चलेगा, इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग। ये तो बेसिक टॉपिक है बेटा, इसमें तो मैं सीक्वेंस कुछ भी नहीं कर सकता बच्चा, ये तो आपको ही पता है बेटा, आप 12th के स्टूडेंट्स हो ना बेटा। तो ये तो बेसिक चैप्टर हैं, जो 11th के बच्चे हैं उनको बेसिक चैप्टर तो करवानी ही पड़ेंगे बेटा। उसके बाद अगर कोई आपको ऐसा पर्टिकुलर चैप्टर है तो थोड़ा बहुत आगे पीछे मैनेज हो सकता है। जैसे उसके बाद मैंने गैशियस स्टेट सोचा था, गैशियस स्टेट, थर्मोडायनेमिक्स, ये शेड्यूल था आपका। तो आप बता दीजिए। ऑर्गेनिक नहीं मंथन, ऑर्गेनिक बेटा, ऑर्गेनिक अभी कहां से कर देंगे बेटा, जो 11th में नया है इनको कहां से ऑर्गेनिक, अभी कुछ भी समझ में नहीं आएगी बेटा। ऑर्गेनिक थोड़ा सा भी क्या करेंगे बेटा, ये पहले हो जाने के बाद कुछ टॉपिक हमें इनऑर्गेनिक के लेने पड़ेंगे, बेसिक पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, और कुछ मेन फिजिकल के लेने पड़ेंगे, गैशियस स्टेट। उसके बाद बेटा ऑर्गेनिक करा दूंगा, इतना कर सकता हूं बेटा। ठीक है, गैशियस स्टेट के बाद ऑर्गेनिक करा दूंगा, इतना तो करना पड़ेगा बेटा। ठीक है मंथन, ओके। वेदांत बेटा, गॉड ब्लेस यू। ठीक है, ठीक है, चलो चलो बेटा। अच्छा, इस अब देखो रेडियस ऑफ वेलोसिटी के बेसिस पर एक छोटा सा एक फॉर्मूला समझो बेटा। एक टर्म सबके सब लिखेंगे यहां पर, चलो सबके सब एक टर्म लिखेंगे, ऑर्बिट फ्रीक्वेंसी। टर्म है ऑर्बिट फ्रीक्वेंसी, ऑर्बिट फ्रीक्वेंसी मतलब कोई ऐसा हेडिंग नहीं है, बस छोटा सा टर्म, इसका फॉर्मूला बनाना है हमको, ऑर्बिट फ्रीक्वेंसी। कोई मुझे बताएगा ऑर्बिट फ्रीक्वेंसी क्या होता है बेटा? सोचो जरा। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में राउंड लगा रहा है, राउंड लगा रहा है, तो मैंने उसकी फ्रीक्वेंसी पूछी है, राउंड लगाने की फ्रीक्वेंसी पूछी है। क्या मतलब होगा यहां पर? इलेक्ट्रॉन के राउंड लगाने की फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होगा? जल्दी से मैसेज करो भाई, जल्दी 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 जल्दी। अच्छा, मंथन ने तो सीधे एक्सप्रेशन लिख दिया, V/2πr। ओके, सौरभ, बीनू बेटा, गॉड ब्लेस यू। बाकी लोग एक्सप्रेशंस बताओ बेटा। एक्सप्रेशंस नहीं तो जनरल बात बताओ कि ऑर्बिट फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या होगा, समझो अच्छा जरा। देखो बेटा, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बेटा कि जिस चीज की आप फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हो वो एक सेकंड में कितने टाइम्स हो रहा है। हम जैसे वेव्स की फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो एक सेकंड में कितनी वेव किसी पर्टिकुलर जगह से पास हो गई है। यहां पर इलेक्ट्रॉन के राउंड लगाने की फ्रीक्वेंसी की बात हो रही, तो एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन कितने राउंड लगा देगा। इलेक्ट्रॉन तो काफी तेजी से मूव कर रहा है ना बेटा, स्पीड बहुत ज्यादा है। सो एक सेकंड में कितने राउंड लगा देगा? सपोज एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन 10 राउंड लगा रहा है न्यूक्लियस के अबाउट, तो उसकी ऑर्बिट फ्रीक्वेंसी होगी 10 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड, या 10 नंबर ऑफ राउंड्स पर सेकंड। राउंड थोड़ा अच्छा वर्ड नहीं लगता है, टेक्निकली होता है रिवॉल्यूशंस। सो 10 नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकंड, ये ऑर्बिट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो अब बात ये आती है कि इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, एक्सप्रेशन कैसे बनेगा। पहले जरा सबके सब मीनिंग लिखेंगे इसका। चलो लिखेंगे एक स्टेटमेंट बेटा। इट मींस, लिखो लिखो, लिखना है आपको। इट मींस नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, it means number of revolutions made by electron, number of revolutions, या राउंड्स लिख लो अगर आपको राउंड समझ में आता है। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मेड बाय इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, मेड बाय इलेक्ट्रॉन पर सेकंड। सौरभ, वीनू, बहुत दिनों के बाद बेटा लेक्चर में आ रहे हो। यस, नेटवर्क में प्रॉब्लम चल रही थी। अच्छा 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 अच्छा, नेटवर्क थोड़ा सा ठीक ठाक रखो बेटा। नेटवर्क के लिए तो कुछ भी नहीं किया जा सकता, क्या करें बेटा, वो तो टेक्नोलॉजी है, उसके आगे किसी का बस कुछ नहीं चलता। चलो कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकंड लिखा बेटा डेफिनेशन हमने। अब भाई एक सेकंड में कितने राउंड लगा देगा, ये कैसे फाइंड करेंगे हम? हमारे पास स्पीड है,
कि कितनी स्पीड से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इस सर्कुलर राउंड में, उसकी स्पीड दी है और इस सर्कुलर राउंड की रेडियस दी है। इसका मतलब इस पूरे राउंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा बताओ, 2πr। अरे ये तो सबको पता होगा, जो सर्किल होता है उसका सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2πr। तो एक राउंड में इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है और उसकी स्पीड दिया है v सेंटीमीटर या मीटर पर सेकंड, जो भी कहना चाहो, v सेंटीमीटर या मीटर पर सेकंड, और एक राउंड में इतना सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। हमने निकालना है पर सेकंड कितने राउंड लगाएगा। मैं हिंट दे रहा हूं आपको बार बार, सोचो जल्दी से क्या होगा। एक पर्सन है, वो एक सेकंड में इतना सेंटीमीटर मूव करता है और अल्टीमेटली वो कितना मूव कर रहा है एक राउंड के लिए, जिसका हम कैलकुलेशन कर रहे हैं 2πr। तो नंबर ऑफ राउंड्स निकालना है पर सेकंड। सिंपल सी बात है बेटा, एक सेकंड में इतना टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा है। v सेंटीमीटर पर सेकंड का मतलब कि पर सेकंड इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है। सो टोटल डिस्टेंस जितनी वो कवर कर रहा है एक सेकंड में, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकंड, थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूं, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकंड, इस डिस्टेंस को सिंपल एक राउंड के डिस्टेंस से डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस इन 1 राउंड, डिस्टेंस इन 1 राउंड, एक राउंड के डिस्टेंसेस को डिवाइड कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, आपका ऑर्बिट फ्रीक्वेंसी निकल के आ जाएगा पर सेकंड। और वैसे भी कॉमन सेंस से सोच लो बेटा, यूनिट सेटिस्फाई कर लो। देखो डिस्टेंस इन 1 सेकंड, यानी इसकी यूनिट बनी साफ साफ पर सेकंड। ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस से डिस्टेंस कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यूनिट बचेगा पर सेकंड आपका। तो सबके सब चलो लिखेंगे इसका फॉर्मूला, एक्सप्रेशन लिखेंगे बेटा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, आप पूरा लिखना बेटा, मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, लिखो टोटल डिस्टेंस, लिखो मैं बोल रहा हूं बेटा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन 1 सेकंड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन 1 सेकंड डिवाइडेड बाय लिखो, डिवाइडेड बाय का एक्सप्रेशन बनाना है, मतलब लिखना नहीं है। डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड। ये फॉर्मूला जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, थोड़ा सा मैंने कहा डिटेल में लिख लो बेटा इसको, हो गया। अब देखो डिस्टेंस इन 1 सेकंड का मतलब होता है स्पीड, डिस्टेंस इन 1 सेकंड का मतलब क्या है, स्पीड, और एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 2πr, मींस इसका एक्सप्रेशन बनेगा v/2πr। लिखो जल्दी से सबके सब, इज इक्वल टू बना के आगे लिख दो बेटा, v/2πr, v/2πr। इसका मैं अलग से कोई फॉर्मूला नहीं बना रहा हूं बच्चा, इसका मैं कोई अलग से फॉर्मूला अब नहीं बना रहा हूं, बस बेसिक फॉर्मूला लिख दिया। कितने फॉर्मूले याद करोगे, सब वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख दो, यहाँ पर आर का फॉर्मूला लिख दो, फिर से एक नया फॉर्मूला बना दो। अरे क्यों बनाना है बेटा, फालतू की बात है। जब फ्रीक्वेंसी निकालने का होगा तो स्पीड निकालना, आर निकालना, इस एक्सप्रेशन में लिखना और अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा। तो नया कोई फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं, एक इंपॉर्टेंट चीज देखो, कभी कभी पूछ सकते हैं कि भाई ये किस किस बातों पर डिपेंड करता है, तो जरा देखो यहां पर जब हम फर्दर इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो ये चीज क्या बनेगी। सबके सब यहां फोकस करेंगे बेटा, सबके सब यहां फोकस करेंगे। v/2πr किस तरीके से नंबर ऑफ ऑर्बिट पर डिपेंड करेगा, हम ये निकालने जा रहे हैं। ये एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करेगा, ये निकालने जा रहे हैं। देखो v का है, v है आपके पास 2.18 इंटू 10⁸ समथिंग समथिंग z/n, ऐसा कुछ है आपके पास v, ठीक है ना बच्चा। ऐसी कुछ 2 का वैल्यू है, पाई का वैल्यू है समथिंग, और r कितना है, सीधे बस प्रोपोर्शनली लिख देता हूं, छोड़ो इसको, ये टर्म की भी जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ z और n जो वेरिएबल्स है मैं सिर्फ उनको इंडिकेट कर रहा हूं। यहां पर r कितना है, r है आपके पास 0.529 n स्क्वायर बाई z, सो ये होता है समथिंग n स्क्वायर बाई z। मैं सिर्फ इसमें प्रोपोर्शनलिटी बना रहा हूं बेटा, कांस्टेंट मैंने खा दिया, यहां पर हटा दो कांस्टेंट, मुझे सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी बनानी है कि अल्टीमेटली किस बात पे कैसे डिपेंड कर रहा है। कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, फॉर्मूला नहीं बनाने जा रहा हूं मैं, पूरा सॉल्व करेंगे इसको, कितना आ जाएगा। देखो z जो है ऊपर जाके फिर से मल्टीप्लाई कर देगा बेटा, सो ये बन जाएगा z क्यूब, ठीक करा ना, चेक करना बेटा,
सॉरी जेड स्क्वायर, सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन क्यूब बन जाएगा। करेक्ट है ना बच्चा? वेलोसिटी है समथिंग जेड बाई एन और आर है समथिंग एन स्क्वायर बाई जेड, तो जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन क्यूब, अरे एन स्क्वायर और एक एन आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना बेटा, ये बन गया। यानी जो ऑर्बिट फ्रीक्वेंसी होती है वो इन फैक्टर्स पर ऐसे डिपेंड करती है। क्या पता चल रहा है यहां से? क्या पता चल रहा है यहां से? देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो क्या पता चल रहा है बेटा। एक तो बात ये हो रही है कि भाई अल्टीमेटली जो फ्रीक्वेंसी है वो एटॉमिक नंबर के प्रोपोर्शनल है। Z का मतलब क्या होता है? याद करो Z क्या लिया था लास्ट लेक्चर में बेटा? Z का मतलब है एटॉमिक नंबर, जिस एटम के लिए आप सारे कैलकुलेशंस कर रहे हो उसका एटॉमिक नंबर, या जिस आयन के लिए कैलकुलेशन कर रहे हो उसका एटॉमिक नंबर। और n क्या है? ऑर्बिट का नंबर है। ये हमारे ऑर्बिट का नंबर, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन राउंड लगा रहा है। सपोज फर्स्ट ऑर्बिट में राउंड लगा रहा है तो n इज इक्वल टू 1, सेकेंड ऑर्बिट में n इज इक्वल टू 2, फिफ्थ ऑर्बिट में तो n इज इक्वल टू 5। सो आपने क्या सीखा बेटा यहां से? कि जो फ्रीक्वेंसी होती है एटॉमिक नंबर के प्रोपोर्शनल होती है, यानी जो बड़े वाले एटम या आयंस होंगे उनके इलेक्ट्रॉन की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो बड़ी हो जाएगी। यही तो बात आ रही है, उनके इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी बड़ी हो जाएगी, यानी वो एक सेकंड में ज्यादा राउंड लगा देंगे। क्या मतलब है? सपोज करो एक हाइड्रोजन है और दूसरा हमारे पास है हीलियम आयन। ध्यान से समझना बेटा, यही ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। न्यूमेरिकल सभी कराऊंगा, पहले थोड़ा थ्योरी समझो इसकी क्या चीज हो रही, कंसेप्ट समझो बेटा। ये दो हमारे पास एटम हैं या आयंस हैं जिनके इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। मान लो दोनों के अंदर जो है ऑर्बिट नंबर सेम है, फर्स्ट ऑर्बिट मान लो, चलो ऑर्बिट सेम है, यानी एन को भूल जा बेटा, सिर्फ जेड पे ध्यान दो। तो जिसका जेड बड़ा होगा अल्टीमेटली उसके इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा हो जाएगी। हाइड्रोजन का जेड होता है 1 और हीलियम का जेड होता है 2, तो किसकी फ्रीक्वेंसी बड़ी होगी? हीलियम आयन की फ्रीक्वेंसी बड़ी होगी। यानी इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन राउंड लगाएगा उसी ऑर्बिट में, दोनों के ऑर्बिट सेम है, अल्टीमेटली वो एक सेकंड में ज्यादा राउंड लगा देगा। हीलियम का इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में ज्यादा राउंड लगा देगा। अगर मान लो थोड़ी देर के लिए हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन 2 राउंड लगा रहा है, तो हो सकता है हीलियम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है ज्यादा राउंड, 2 से ज्यादा राउंड लगा देगा। ये बात यहां से प्रूफ हो रही। तो कुछ क्वेश्चन ऐसा बना सकते हैं बेटा, वो उन्होंने सपोज करो कि 4 एटम या आयन दे दिया आपको और पूछा कि इन चारों एटम में बताओ किसके इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी या किसके इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी। अगर इलेक्ट्रॉन सबके अंदर सेम ऑर्बिट नंबर में राउंड लगा रहा है, कंडीशन ये, ऑर्बिट को सेम कर दिया, जेड को अलग अलग कर दिया। या दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है? अब सपोज जेड सेम कर देते हैं, मान लो हाइड्रोजन के 2 एटम या 3 एटम को कंपेयर कर रहे हैं। एक केस में हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में राउंड लग रहा है, दूसरे केस में हाइड्रोजन के सेकंड ऑर्बिट में राउंड लग रहा है, और तीसरे केस में हाइड्रोजन के थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन राउंड लगा रहा है। अब जरा बताओ, चलो यहां तक पहले लिख लो, फिर आप लोग कहोगे सर लिखने भी दिया करो, फिर मिस हो जाएगा आप लोगों से। चलो जरा एफ को आगे प्रोपोर्शनल पूरा करो, तो एफ का प्रोपोर्शनलिटी बेटा पूरा करो जल्दी से। एफ का प्रोपोर्शनलिटी कंप्लीट करो बच्चा। ये फॉर्मूला बनाएंगे सबके सब, एफ प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन क्यूब। मैसेज रुक जाओ बच्चा, अभी बाद में पढ़ता हूं बेटा आप लोगों के, थोड़ा मुझे एक्सप्लेन करने दो बेटा, एक्सप्लेन करने दो बेटा। लिखा बेटा एफ प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब, यहां तक पहुंच गया सबके सब। अब इसके बेस पर हमने क्या सीखा बेटा? अब एक एग्जाम्पल लिखना है, एग्जाम्पल लिखना है। मैं पूरा लिखवाऊं स्टेटमेंट, पूरा लिखवाता हूं। इफ इलेक्ट्रॉन मूव्स इन सेम ऑर्बिट नंबर, इलेक्ट्रॉन मूव्स इन सेम ऑर्बिट नंबर फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम आयन, हाइड्रोजन एंड हीलियम आयन He पॉजिटिव आयन, then
देन ऑर्बिट फ्रीक्वेंसी इज हायर। लिखो, पूरा लिखवा रहा हूं मैं, क्वेश्चन क्या पूरा मतलब मीनिंग हो गया यहीं पर। ऑर्बिट फ्रीक्वेंसी इज हायर फॉर इलेक्ट्रॉन इन हीलियम आयन, फॉर इलेक्ट्रॉन इन हीलियम आयन। ऑब्वियसली बात है कि हीलियम आयन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी ऑर्बिट फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर ज्यादा है। लिखा बेटा, ऑर्बिट फ्रीक्वेंसी फॉर इलेक्ट्रॉन इन हीलियम आयन। इसको आगे और लिख लो, बिकॉज लिखो आगे लिखो, बिकॉज ऑर्बिट फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन एटॉमिक नंबर। ऑर्बिट फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन एटॉमिक नंबर। ऑर्बिट फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन एटॉमिक नंबर। ठीक है ना बेटा। तो यहां तो बात आ गई कि भाई हीलियम का ज्यादा हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। अब मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रहा था बेटा, अब सपोज करो कि हम हाइड्रोजन को हाइड्रोजन से कंपेयर करा रहे हैं, हाइड्रोजन के दो केसेस लेके चल रहे हैं। दूसरा एग्जांपल है मेरे पास कि हाइड्रोजन के दो केसेस है हमारे पास, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। सपोज करो कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में राउंड लगाता है और दूसरे में इलेक्ट्रॉन जो है सेकेंड ऑर्बिट में राउंड लगाता है। तो किसके केस में ऑर्बिट फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होगी? बताओ, n इजिकल टू 1 या n इजिकल टू 2? ऑर्बिट फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होगी? फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन राउंड लगा रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, या सेकंड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन राउंड लगा रहा है बेटा उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी? जल्दी से बोलो, फॉर्मूला आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है, प्रोपोर्शनलिटी ऊपर लिखा हुआ है, चलो मैसेज करो। मंथन बोल रहा है n इज 1। ओके, आपका आंसर यही है? अच्छा, बोलो बोलो जल्दी से बोलो आंसर दो। अभी तो तुम आपस में बात करने पे लगे हुए थे, ये गलत बात है, देखो यही चीज गलत है। नैना का फर्स्ट, ओके, फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। यस, देखो फ्रीक्वेंसी और ऑर्बिट नंबर के बीच में क्या रिलेशन है बेटा? फ्रीक्वेंसी और ऑर्बिट नंबर के बीच में एक उल्टा रिलेशन है, देखो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एन नीचे आ रहा है आपका, यानी जिसका एन बड़ा होगा अल्टीमेटली उसके फ्रीक्वेंसी कम। ठीक है, एन क्यूब है, मैंने खाली एन लिख दिया, एन स्क्वायर, एन क्यूब से मुझे मतलब नहीं, एन है ना अल्टीमेटली। सो जिसका एन छोटा होगा बेटा, साफ साफ दिख रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी। यानी फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है वो जल्दी राउंड लगा देगा, एक सेकंड में ज्यादा राउंड लगा देगा। कहने का मतलब है, हो सकता है एक सेकंड में सपोज 10 राउंड लगा रहा है, तो सेकंड ऑर्बिट में जाने के बाद इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में कम राउंड लगा पाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते जाएगा, ऐसे भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते जाएगा उसके नंबर ऑफ राउंड्स पर सेकंड कम होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। सही बात है ना। अब एक ही बात को वो डिपेंड करता है टेस्ट पेपर बनाने वाला कैसा स्टेटमेंट बना के देता है। यहां तो इजी फॉर्म में हम बोल देते हैं, मैं बार बार आपको समझा रहा हूं अलग तरीके से बेटा। चलो लिखो, लिख लो आंसर, सबको पता है। सही बात है बेटा कि फर्स्ट वाला केस इसका जो है अल्टीमेटली फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट मैंने जो बोला वो मैं भी लिखवाता हूं, ऐसे लिख लो जैसे बोर्ड पे लिखा। क्या लिखा हूं? स्टेटमेंट एक लिखवा देता हूं मैं। लिख लो, इससे रिलेटेड स्टेटमेंट लिख लो, इससे रिलेटेड स्टेटमेंट लिख लो बेटा। क्या लिखोगे? एज इलेक्ट्रॉन गोज अवे, लिखो लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। एज इलेक्ट्रॉन गोज अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन गोज अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, कॉमा, it makes lesser number of revolutions, lesser number of revolutions per second, lesser number of revolutions per second। वो एक सेकंड में कम राउंड लगा पाएगा। लेसर नंबर ऑफ राउंड्स लिख दो, कोई बात नहीं, नंबर ऑफ राउंड्स पर सेकंड। आगे बात समझिए बेटा, ये तो बात होगी ऑर्बिट फ्रीक्वेंसी की।
अब क्या क्या बोल रहे हो यार, तुम लोग बीच में बहुत बात करते हो, जब मैं पूछता हूँ तो बात नहीं करते। पहले तो तुम लोग की यही बात हो रही थी कि सर क्यों नहीं आ रहा हूँ। सौरभ बिनु बेटा ठीक है बेटा, बारिश सब जगह हो रही है बच्चा, सब जगह हो रही है बेटा, हर जगह हो रही है बेटा, प्रॉब्लम चल रही है, कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा सा टेक केयर। चंदन कुमार आपका भी क्लास छूट गया था बेटा, तो मैं क्या करूं, नोट्स आपस में बात कर लो, अभी ग्रुप में मैसेज कर लो, किसी के पास नोट्स है तो भाई। मैंने पहले भी बोला था कि पायल भी शायद नोट्स मांग रही थी बेटा, किसी के पास पुराने 3-4 लेक्चर्स के नोट्स हो तो मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर देना, मैं इन लोगों को शेयर कर दूंगा भाई। ठीक है चंदन और सौरभ बेटा, मैं और क्या कर सकता हूँ बच्चा, ठीक है। अभिषेक ओके, गुड इवनिंग बेटा। गुंजन का भी पीछे का लेक्चर बारिश के नेटवर्क प्रॉब्लम से छूट गया था। मंथन ओके 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 ओके, यूसुफ भी आ गए हैं क्लास में। बेटा सीधे सीधे मुझसे बात करो बेटा, ठीक है, आपस में बाकी इधर उधर की बात मत करो बच्चा, आप अच्छे बच्चे हो, फिर बाकी के जैसे बन जाओगे जो अनवांटेड मटेरियल क्लास में बीच में आते हैं ना, तो ऐसे एक दूसरे को ऐसे मैसेज करके डिस्टर्ब मत करो। जिसका जो भी लेक्चर छूट गया मैंने सबके लिए बोल दिया बेटा, पुराने 4-5 लेक्चर के मुझे नोट्स शेयर कर देना बच्चा जो रेगुलर क्लास अटेंड कर रहा है, क्योंकि कुछ बच्चे को पुराने नोट्स के रिक्वायरमेंट है बेटा, तो वो अल्टीमेटली वो मुझसे व्हाट्सएप पे बाद में ले लेंगे, ठीक है। और क्या हो सकता है बेटा। अच्छा हाँ, क्वेश्चन पूछो, अच्छी बात है। मंथन ने क्या पूछा, वैसे सर अगर पर्टिकुलर आइटम के लिए बात करें तो सिर्फ एन पर ही डिपेंड करेगा क्योंकि जेड फिक्स, यस वही बात बताया बेटा मैंने, एक पर्टिकुलर आइटम का भी एग्जांपल दे दिया बेटा मंथन, ठीक है। आई थिंक आपका ये शायद मेरे ख्याल से मैसेज पहला पड़ा हुआ है। हॉटिक गेमिंग थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री कब होंगे बेटा, ये तो अभी जो है काफी बाद में होंगे बच्चा, अभी तो हमारे स्टार्टिंग में एटॉमिक स्ट्रक्चर का टॉपिक चल रहा है बेटा, 3rd नंबर का टॉपिक चल रहा है, और थर्मो का टॉपिक आई थिंक बेटा 6th या 7th नंबर का होगा बेटा, काफी टाइम है बेटा उसमें। ओके नैना, हाँ ठीक है ठीक है, ऑर्बिट का साइज बड़ा हो जाएगा, यस, हाँ ऐसे भी उसको समझ सकते हो इसका रीजन, यस 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 यस, इसलिए राउंड पूरा करने में ज्यादा टाइम लगेगा, बिल्कुल नैना परफेक्ट बात बोली बेटा आपने, यस ऐसे भी समझ सकते हो, यस 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 यस। चंदन कुमार यस, ऑर्बिट बड़ा होगा तो फ्रीक्वेंसी यस कम हो जाएगा, ऐसे भी समझ सकते हो, यस। लेकिन डायरेक्टली हम बात ऐसे जनरल तरीके से नहीं करते, हम पूरा एक पॉइंट बना के चले बेटा, टेक्निकली हमने इस चीजों को समझा, ठीक है। चलो अच्छा, इसी का एक उल्टा टर्म होता है भाई, इसी का एक रेसिप्रोकल टर्म होता है, अरे इसी का एक रेसिप्रोकल टर्म होता है क्या, हमने अभी ऑर्बिट फ्रीक्वेंसी बनाई थी बेटा, ऑर्बिट फ्रीक्वेंसी बनाई थी हमने ये v/2πr, इससे से रिलेटेड एक टर्म होता है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, लिखो लिखो लिखो, अरे लिखो लिखो, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। अब बोलो टाइम पीरियड क्या होगा, बताओ जल्दी से। टाइम पीरियड की बात कर रहा हूं, पीरियड पीरियड, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का क्या मीनिंग हुआ बताओ। अरे बोलो, अब मैसेज नहीं कर रहा हूं, देखो ये गलत बात है, अभी तक तो इतने फालतू फालतू बात कर रहे थे। बताओ टाइम पीरियड का मीनिंग क्या होगा, जल्दी से शॉर्ट में लिखो, भेजो मुझको, टाइम पीरियड का क्या मतलब होना चाहिए। 2πr/v, मंथन ने कहा कि टाइम इज फ्रीक्वेंसी इनवर्ट, ओके ओके, यस यस। देखो टाइम पीरियड का मतलब क्या है कि एक राउंड लगाने में कितना टाइम लगेगा, एक पीरियड पूरा कंप्लीट करने में, एक पूरा लेक्चर कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, एक पूरा राउंड लगाने में, जो काम हम कर रहे हैं उस काम को एक बार पूरा करने में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहा जाता है। कोई भी चीज हो सकती है, ऐसा नहीं कि बेटा टाइम पीरियड जो है वेव के लिए जो बनता है, या इलेक्ट्रॉन जो काम कर रहा है उसके लिए, या हम जो काम करें उसके लिए भी टाइम पीरियड हो सकता है। आपको पता है लेक्चर का पीरियड होता है, टाइम ड्यूरेशन होता है, वही चीज है बेटा। सो एक राउंड में कितना टाइम लगाएगा इलेक्ट्रॉन, चलो लिखो जल्दी से लिखो, टाइम पीरियड का मीनिंग लिखेंगे बेटा, इट इज ए टाइम टेकन, हाँ नैना ठीक है ठीक है, इट इज ए टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन, it is a time taken by an electron to complete one round
टू कंप्लीट वन राउंड, राउंड की जगह बेटा रिवॉल्यूशन लिख लेना, हाँ मतलब ठीक है, हमारे नोट से हमें मतलब है, जो समझ में आएगा हम वही लिखेंगे, कोई बात नहीं। टू कंप्लीट वन राउंड, एक राउंड पूरा करने में कितना टाइम, तो वही फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है ना, टाइम पीरियड। वेव में भी आपने समझा था बेटा, फ्रीक्वेंसी का मतलब कि एक सेकंड में कितने राउंड लगेंगे, और टाइम पीरियड का मतलब कि एक पीरियड यानी एक राउंड में कितना टाइम लगेगा। उल्टा हो गया नहीं हो गया? सो अल्टीमेटली क्या हो गया, ये टाइम पीरियड एक तरह से कहना चाहिए फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल है, सीधे इज इक्वल टू लिखेंगे, प्रोपोर्शनल क्यों, सीधे सीधे फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, उल्टा होता है बेटा। तो वही सारी कहानी अब पलट दो डायरेक्ट, तो ये बन जाएगा आपका 2πr डिवाइडेड बाई v बन जाएगा। अब ये सब उल्टा हो जाएगा बेटा, जो बातें बताई थी उसका उल्टा। ये क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, ये लास्ट में हमारा क्या आया था, यहां पर देखो लिखा हुआ है z² बाई n क्यूब, तो ये बन जाएगा n क्यूब डिवाइडेड बाई z², इसमें उल्टा हो जाएगा। मीनिंग सबके सब समझ जाएंगे बेटा, ठीक है। चलो मुझे क्वेश्चन पे चलना था बेटा, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अभी तक स्टार्ट नहीं हुए। सो रेडियस पे कैलकुलेशन, वेलोसिटी का कैलकुलेशन, या कभी कभी टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी का कैलकुलेशन पे चला जाए, रेडी है सबके सब? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके लिए रेडी हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप सबके लिए रेडी हैं, सबके सब रेडी बेटा, जल्दी से लिखो यस 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 यस। चलो नोट कर लिया, अरे हो गया होगा नोट, इसमें क्या रखा है, चल 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 टाइम वेस्ट कर रहे हो, आगे बात करते हैं बेटा। क्वेश्चंस करने बहुत जरूरी है भाई, मेन चीज है क्वेश्चंस ना बेटा। चैप्टर में थ्योरी काफी लंबी चली है बेटा, थ्योरी तो चलती रही, देखो बिना थ्योरी के तो कुछ नहीं हो सकता। सबसे पहली चीज होती है कि थ्योरी को अल्टीमेटली आपको फुल फॉर्म में स्टडी करना। अच्छा फॉन्ट में कुछ गड़बड़ हो रही है इसमें, कोई नहीं, समझ में तो आ ही रहा है, समझ में तो आ ही रहा है, कोई ऐसी बात नहीं। फॉन्ट थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, एक मिनट बेटा, एक मिनट दे रहा हूं, क्वेश्चन दे रहा हूं, यहीं से शुरुआत करेंगे। चलो क्वेश्चन आप सबके सामने है, क्वेश्चन को नोट करो, नोट करो पहले। द रेडियस ऑफ सेकंड बोर्ड्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज ABCD बेटा, ये ए का, ये कोई बात नहीं, ब्रैकेट नीचे आ गया, ए का चलो क्वेश्चन नोट करो, कैलकुलेशन करो और बताओ आंसर जल्दी से, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें। ऑप्शन बताएंगे, कैलकुलेशन जरूर करनी है, कोई जल्दीबाजी कुछ नहीं बेटा। सेकंड ऑर्बिट के अंदर रेडियस बतानी है। मंथन सी, नैना सी, दोनों ने सेम स्पीड से आंसर ड्रॉप किया है, गुड। फर्स्ट आंसर भाई नैना और मंथन के आए हैं, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चार्ली ओके ओके। बाकी के आंसर कहाँ है? अरे इतना टाइम मत लो बेटा, इतना टाइम मत लो। गुंजन ने आंसर बी ड्रॉप किया भाई, हो गया लो, अब अलग अलग आंसर आने शुरू हो गए। इसमें भी अलग अलग आंसर आ रहा है, बताओ मैं क्या सॉल्व करूं, मुझे खुद शर्म आ रही है बेटा। सेकंड ऑर्बिट की रेडियस बतानी है आपको, रेडियस का फॉर्मूला होता है 0.529 n स्क्वायर बाई z इन टर्म्स ऑफ एंगस्ट्रॉम, ये नैनोमीटर में दिया हुआ है। सो सेकंड ऑर्बिट का मतलब है कि n कितना हो गया, यहां पर 2 हो गया, और हाइड्रोजन के लिए z कितना होता है, 1 होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो 2 का स्क्वायर यानी 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना था, इसमें कुछ भी तो नहीं करना था, अप्रोक्सीमेट चाहे तो 0.53 ले लो इसको, साफ दिख रहा है कि कितना बनेगा आपका, ये अल्टीमेटली बनेगा 4 5 से 20 यानी 2 पॉइंट समथिंग जा रहा है ये,
इन टर्म्स ऑफ एंगस्ट्रॉम जा रहा है, हमको नैनोमीटर में चाहिए। इसका मतलब आपने कन्वर्जन गलत लगा दिया है। वैसे ऑप्शन कौन सा आएगा इसमें? साजिम खान का ऑप्शन सी, यश का आंसर ए। नो 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 बच्चा, ऑप्शन सी आएगा। यस, मंथन नैना साजिम करेक्ट है। यस, सो ये 2 के टर्म में जा रहा है, सीधे सीधे दिख रहा है यार, ये जाएगा। अब कन्वर्जन नहीं आ रहा तो देखो यहां पर कितनी बार बताया बेटा, देखो याद रखो 1 मीटर में होते हैं 10 टू द पावर 10 एंगस्ट्रॉम या 10 टू द पावर 9 नैनोमीटर, 10 टू द पावर 9 नैनोमीटर। तो एंगस्ट्रॉम को अगर नैनोमीटर में चेंज करना है, एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में चेंज करना है तो क्या किया जाएगा? 10 से डिवाइड किया जाएगा, बस 1 पावर का डिफरेंस होता है। सो एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू होता है नैनोमीटर। ये 2 पॉइंट समथिंग जा रहा था, तो 0.2 में आंसर आ जाएगा, साफ साफ दिख रहा है। इतना टाइम ही नहीं लेना चाहिए बेटा। ठीक है बच्चा, यश बेटा करेक्शन करो। बाकी मंथन नैना साजिम का बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा अच्छा, सुशांत का भी करेक्ट है। यस यस यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट पे देखते हैं भाई किसका फास्ट आंसर आता है। अरे क्वेश्चन नोट भी कर लेना, जल्दीबाजी के चक्कर में क्वेश्चन जरूर नोट करना बेटा। चले नेक्स्ट पर। ओके, आप कैलकुलेशन गलत नहीं होना चाहिए किसी का। छोटे छोटे क्वेश्चन से मैं अभी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा भी नहीं रहा हूं, आप सोचा कि चलो ऑब्जेक्टिव करा देते हैं आपको। चलो इसको करो, लो ये रहा क्वेश्चन आप सबके सामने। If the radius of first Bose orbit is a naught, then the radius of third orbit, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट के रेडियस दिए, थर्ड की निकालनी उसी ए नॉट के टर्म में। क्वेश्चन को ध्यान से समझना बेटा, जल्दीबाजी कुछ नहीं करना। आप क्वेश्चन नोट करो पहले, बिना नोट किए आगे नहीं जाना। ऐसा नहीं कि एग्जाम नजदीक आ गया बस हम खाली प्रैक्टिस करके निकल गए बेटा। आप लोग को नोट्स बनाने अच्छे तरीके से, क्वेश्चंस को नोट करो, उसके बाद सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ। हाँ सॉल्व ठीक है, भले ही जल्दी कर लो, उससे मुझे मतलब नहीं, बट क्वेश्चन नोट जरूर होना चाहिए। बोलो, आंसर नहीं आया अभी तक किसी का? सॉल्व नहीं हुआ बेटा अभी तक किसी का? फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस दी है, पूछा थर्ड ऑर्बिट की रेडियस कितना होगी। फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस दी है, पूछा है थर्ड ऑर्बिट की रेडियस कितना होगी। बोलो बोलो बोलो। अरे आंसर करो बेटा। अच्छा, नैना ने आंसर ड्रॉप किया है सी, साजिम ने आंसर ड्रॉप किया है सी, पायल का आंसर है ए। लो, अलग अलग ऑप्शन आने शुरू हो गए, यही बड़ी गलत बात है भाई। इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस पे भी ऐसा कर रहे हो। पायल बेटा चेक करो जल्दी से, पायल आप करेक्ट नहीं है बेटा। मंथन यस, साजिम यस बेटा, सी आपका आंसर मिल गया बच्चा मुझको। करेक्ट है बेटा, सी आंसर आएगा इसमें। यस, सी आंसर जाएगा। और रेडियस क्या होता है? रेडियस होता है समथिंग समथिंग एन स्क्वायर बाई जेड। देखो जब कंपैरिजन है तो बेटा पूरा फॉर्मूला लिखने की जरूरत भी नहीं है ना बेटा, क्यों लिखना 0.529 वगैरह। तो जैसे फर्स्ट ऑर्बिट की बात हो रही है, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट,
तो एन की जगह फर्स्ट लिखना है आपको, 1 लिखना है। अब निकालना रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट। सेकंड पूछा है, अच्छा थर्ड पूछा है, सर थर्ड पूछा है, कोई बात नहीं। रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट, सो थर्ड ऑर्बिट के लिए भी यही चीज जाएगी, प्रोपोर्शनलिटी ऐसी जाएगी, एन स्क्वायर बाई जेड। यहां पर एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। दोनों को डिवाइड करो भाई, खट 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 कर आंसर आ गया। इसमें तो डिवाइड करने भी सर हमारी इतना इजी, क्या करेंगे बेटा। z से z कैंसिल हो गया, सेम एटम या सेम सब्सटेंस के लिए बात हो रही है बेटा। जब कुछ नहीं बोला तो सेम के लिए बात हो रही है ना, दोनों के दोनों बेटा। बस ये 3 का स्क्वायर मींस 9, साफ साफ दिख रहा है कि 9 टाइम्स बनने वाली है इसकी रेडियस बेटा। सो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा। ओके मंथन सी, सुशांत यस 9, यस चंदन कुमार सी। अच्छा मंथन कोई बात नहीं, आंसर नहीं पहुंचा, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। कृष्णा सी करेक्ट, शिवेन सी करेक्ट बेटा, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। एक और क्वेश्चन कर लो बेटा जरा, चले चले ना, रेडी ना, ओके एक और। एक ही टाइप के क्वेश्चंस हैं सबके सब, एक मिनट रुको। चलो यही कर लो, कोई बात नहीं। पहले रेडियस रेडियस के क्वेश्चंस चल रहे हैं। चलो शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ। रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट्स इन हाइड्रोजन एटम, ये तो खाली रेशियो बताना है अभी। मनीष बेटा 12th की बेटा क्लासेस बेटा वीकेंड पे होती है, सैटरडे और संडे को, मींस कल और परसों बेटा 12th के लेक्चर्स रहेंगे बच्चा। और ऑर्गेनिक कब स्टार्ट बेटा, ऑर्गेनिक तो हमारा स्टार्ट हो चुका है, चल रहा है बेटा। आई थिंक उसमें 2 चैप्टर ऑर्गेनिक के हो चुके हैं मनीष, आपने क्लास नहीं लगाई बेटा। 12th में तो बेटा हमने ऑर्गेनिक की कहानी शुरू करी थी। हाँ शुरुआत में एक फिजिकल का टॉपिक भी लिया था, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो चुका, और आगे के 2 ऑर्गेनिक के चैप्टर करा चुका हूं मनीष, जाके चेक करो बेटा उसको। ऑर्गेनिक की करा चुका हूं बच्चा। अच्छा नैना का आंसर सी, गुंजन सी, मंथन सी। ओके ओके, ये बात हुई ना कि सबके आंसर्स आप मैच कर रहे हैं, आप पता नहीं करेक्ट है नहीं करेक्ट है, अभी बताता हूं। हाँ मंथन इलेक्ट्रो चल रहा है ना वहां पर, यस हाँ आपके बैच में इलेक्ट्रो चल रहा है। ऑर्गेनिक के तो 2 टॉपिक करा चुका हूं मैं। प्रियंका सी, कृष्णा सी, चंदन सी, यस एब्सोल्युटली राइट, ये बात हुई बेटा, वेरी गुड। सी आंसर करेक्ट है बिल्कुल सबका, शाबाश बेटा, जीते रहो सबके सब। सी आंसर करेक्ट है इसमें। इसमें क्या था, वही चीज थी, रेडियस ऑफ थर्ड डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट। सो रेडियस एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। ये वाला एन है थर्ड ऑर्बिट 3, और ये एन है आपके पास कौन सा, फोर्थ ऑर्बिट 4, ये आ जाएगा। सो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 9:16 आ गया, बिल्कुल करेक्ट है। सबके सब करेक्ट है, हर्ष शिविन सब करेक्ट है, यस वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। चलो बेटा अब क्लास का टाइम पूरा हो गया, अब नेक्स्ट लेक्चर में बेटा अभी क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन नहीं हो पाए हैं अभी, तो खाली रेडियस का हुआ, वेलोसिटी के भी कुछ क्वेश्चंस ले लेंगे, टाइम पीरियड के भी कुछ क्वेश्चंस ले लेंगे, और उसके बाद बेटा इनके कुछ 2-4 क्वेश्चंस करने के बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट। कौन सा, बोर्ड्स मॉडल अभी लॉन्ग जाना आपको बताया था, एनर्जी का कैलकुलेशन लेके चलेंगे, क्योंकि आपको बताया था बोर्ड्स साहब ने सारी चीजें कैलकुलेट की थी। उस ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन राउंड लगा रहा है उसकी एनर्जी कितनी होगी, उसके बाद स्पेक्ट्रम का वेवलेंथ, उस लाइन का वेवलेंथ भी कैलकुलेट किया था बेटा। सो कैलकुलेशन अभी बेटा अगले 2-3 लेक्चर्स तक चलते रहेंगे बेटा, पहले डेरिवेशन चलेगा, फिर कैलकुलेशंस बेस्ड क्वेश्चंस चलेंगे, फिर डेरिवेशन, फिर क्वेश्चंस चलेंगे। बोर्ड्स मॉडल कंप्लीट होने के बाद फिर कुछ नए चीजें, नए टर्म्स वगैरह आएंगे बेटा। अच्छा गुंजन क्या बेटा, क्या करें आप सर, लेक्चर 13 ऐप पर कौन से फोल्डर में मिलेगा। बेटा गुंजन बच्चा मैं पहले ही बोल चुका हूं कि अब फुल लेक्चर तो आपको शायद कोई नहीं मिल पाएगा, वैसे बीच बीच में मैं ट्राई कर रहा हूं कि 1-2 कभी कभी फुल लेक्चर ड्रॉप कर देता हूं बेटा। तो इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग तो आपको यूट्यूब पे बिल्कुल भी नहीं मिलेगी बेटा डायरेक्ट,
वो थोड़ा थोड़ा वीडियो कट करके मिलेगा, हो सकता है 15-20 मिनट का आपको बस लेक्चर मिल पाएगा बेटा। अब जैसे अभी लेक्चर हुआ, सो ऑटोमेटिकली सिस्टम अभी जो कट कर देगा, क्योंकि मैंने क्या किया, इसका सारा लिंक ऐप पे ट्रांसफर कर दिया। आपको मैं पहले से बता रहा हूं बेटा। सो कोई भी लेक्चर की रिकॉर्डिंग बच्चा अब यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, इसलिए तो कहता हूं क्लास में आओ रेगुलर बेटा। अब वो ठीक है कि भाई कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होगी तो कोई कुछ कर नहीं सकता बेटा, तो उसका यही तरीका बेटा, ऐप में जाओ। ऐप में मैंने एक कोर्स बना रखा है रिकॉर्डेड लेक्चर्स के नाम से बच्चा। बहुत ज्यादा प्राइसिंग नहीं रखा है बेटा, आप थोड़ा समझो चीजों को। बहुत ज्यादा प्राइसिंग है, पूरे 1 साल की उसकी वैलिडिटी, पूरा 1 साल। 1 साल तक जो जो लेक्चर्स होते रहेंगे, या इससे पहले जो लेक्चर्स हुए हैं, या इवन लास्ट ईयर भी जो लेक्चर्स हैं, उन सब की रिकॉर्डिंग आपको उस रिकॉर्डेड लेक्चर्स वाले कोर्स में मिल जाएगी। बहुत बच्चों ने परचेस कर लिया, कोई बहुत महंगा कोर्स नहीं बेटा। सो आपको अगर ऐसा चाहिए तो उस कोर्स को जाके बेटा वहां से गुंजन परचेस कर लो बेटा। हाँ चंदन बेटा, नोट्स, हाँ बेटा नोट्स मैंने अभी बोला था बेटा, मैं फिर से एक बार बच्चे सबसे कह रहा हूं बेटा, जो पुराने 4-5 लेक्चर्स के मुझे बेटा नोट्स आप पर्सनल व्हाट्सएप पे मुझे शेयर कर देना बेटा। कुछ बच्चे को जिनको जरूरत है बेटा, मैं आगे फिर बाद में उनको फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है चंदन बेटा, मैंने अपनी तरफ से बोल दिया बेटा। अब आप कल या परसों फिर से मुझसे पूछ लेना बेटा व्हाट्सएप करके कि अगर कुछ आया होगा तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। हाँ अभिषेक बेटा, हाँ आपका मैसेज मैं देख पा रहा हूँ बच्चा। क्या हुआ, बीच में कुछ मैसेज ड्रॉप हो गया था बेटा क्या? हाँ गुंजन ठीक है बेटा, नेटवर्क इशू है बेटा, मैं कह रहा हूँ कि नेटवर्क इशू, लेकिन मैं भी कुछ नहीं कर सकता बेटा, क्योंकि सारे के सारे जो है ना कनेक्शंस ऐप पे ट्रांसफर हो चुके हैं बेटा, कुछ कर ही नहीं सकते बेटा जो है। ठीक है, ओके चलो बेटा, लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। अब कल और परसों हमारी 12th की क्लासेस होंगी बेटा। ठीक है, वीकेंड पे 12th का लेक्चर रहता है बेटा। सो 11th के लेक्चर के लिए अब हम नेक्स्ट वीक मंडे को मिलेंगे। प्रैक्टिस करते रहना। जिन लोगों ने ई स्टडी मटेरियल परचेस किया बेटा, वहां से फुल प्रैक्टिस करो। एटॉमिक स्ट्रक्चर भी अपलोड हो चुका है बेटा, आई थिंक 3-4 दिन पहले अपलोड हो चुका था बेटा। सो स्टडी मटेरियल से एटॉमिक स्ट्रक्चर भी साथ साथ करते रहो। अभी मोल कॉन्सेप्ट छोड़ दो, चाहे तो रिडॉक्स छोड़ दो, कोई बात नहीं। करंट में जो टॉपिक चल रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर, पहले उसके क्वेश्चंस वहां से जल्दी से स्टार्ट करो बेटा। अभी नेक्स्ट वीक उसका मैं जो है कोई ना कोई अल्टीमेटली डाउट सेशन भी शेड्यूल कर दूंगा। एक डाउट सेशन पहले हो चुका है। किसका हुआ था वो, आप लोगों ने मिक्स क्वेश्चन पूछे थे, पता नहीं कौन कौन आए थे, उसे मुझे याद नहीं आ रहा है। सो ई स्टडी मटेरियल, फिर से बोलना बेटा, जिसने ई स्टडी मटेरियल वाला कोर्स लिया हुआ है वो एक पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, उसमें 2 वे कम्युनिकेशन है बेटा। और उस व्हाट्सएप ग्रुप में मैं सारी डेट्स वगैरह अनाउंस करता रहता हूं कि कब कब होने वाला है। या मुझे पर्सनल मैसेज करके पूछ लेना जिसने ई स्टडी मटेरियल लिया कि सर हमारा जो है डाउट लेक्चर कब होगा। ठीक है बेटा, और किसी को कुछ बात करनी है बच्चा? ठीक है, ठीक है, चलो, थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू।